हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू। वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने विटिकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे जो किंगडम नेक्स्ट हमारा फंजाई, इसके ऊपर। तो हमने सबसे पहले बात की थी मोनेरा की। हमने कहा था कि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की प्रोटिस्टा की। हमने कहा कि वो यूकैरियोटिक तो है बट उसमें सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आज हम जिसकी किंगडम की बात कर रहे हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये जो किंगडम फंजाई है बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो पहले तो ये आते हैं यूकैरियोटिक्स में, ओके। इसमें क्या आते हैं, ये इसमें आते हैं जो यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक में भी जैसे हमने कहा था कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा था वो क्या था, सिंगल सेल था। अब हमारे पास जो फंजाई है ये हो सकते हैं कि सिंगल सेल हो हमारे पास, कि ये इसमें सिर्फ एक ही सेल इनके प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो सकते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं ये मल्टी सेलुलर। अगर तो हम बात करें सिंगल सेल, जैसे इसकी एग्जांपल आ गई यहाँ पे जीस्ट, ओके। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर फंजाई की जिसमें क्या है बहुत सारे सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होंगे, तो उसकी जैसे हम बात करें तो उसकी एग्जांपल आ गई पेंसिलियम, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें मेनली क्या है, हिट्रोट्रोपिक ही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है फंजाई का, वो क्या है हिट्रोट्रोपिक। तो हमने क्या किया, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर ली। और क्या है, इसमें जो सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट होती है या नहीं। सेल वॉल जैसे हमने बात की थी पहले भी, जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी हम बात कर रहे थे सेल वॉल की। तो इसकी सेल वॉल है, प्रेजेंट है, बट ये किससे मिलके बनी हुई है। तो ये सेल वॉल है जैसे उसमें सेलुलोज से मिलके बनी होती है, इसमें मिलके बनी हुई है काइटिन से, ठीक है। एंड एसिटाइल बेसिकली ग्लूकोजामीन होता है, उससे काइटिन की फॉर्मेशन होती है। जो काइटिन सेल वॉल है इसकी किससे मिलकी हुई है, काइटिन से, और साथ में कुछ मिलके पॉलीसेक्राइड से, ठीक है। तो मेनली क्या है फंजाई की अगर सेल वॉल हमसे कोई पूछे तो किससे मिलके बनी हुई है, वो काइटिन से, ओके। तो हमने बात कर ली इसकी सेल वॉल से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटोट्रॉपिक है, मेनली हिटोट्रॉपिक में भी क्या है ये सेप्रोफाइट्स है, मतलब क्या है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे मेनली डिपेंड करते हैं, या तो वो है या पैरासाइट एज अ, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज अ पैरासाइट है इनका, ओके। तो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल की अगर बात करें तो जीस्ट इसी एग्जाम्पल है, और मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये पेंसिलियम है। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो फंजाई प्रेजेंट है बेसिकली ये हमारे लिए हेल्पफुल है या मतलब कह सके कि हार्मफुल है, ठीक है। हेल्पफुल है या हार्मफुल है। आपने देखा होगा कि फंजाई की अगर एग्जांपल दूं मैं, कॉमन सी एग्जांपल, तो टोड शेल्स हो गए, या फिर जो मशरूम्स हैं, मशरूम काफी इसकी कॉमन एग्जांपल है। मशरूम आप सब क्या है देखा होगा, आप पिज्जा वगैरह में इसकी सब्जी वगैरह आप खाते होगे मशरूम, तो उसमें अगर उस फॉर्म में देखें तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। बट सारे जो फंजाई बेसिकली जो इस किंगडम के हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, वो सारे क्या है हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, कुछ इसलिए हार्मफुल भी होते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है वेरियस हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में या एनिमल्स में क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वीट रस्ट की, तो उसमें जो डिजीज का नाम है वो क्या है, पुसीना, ठीक है। तो ये डिजीज बेसिकली देखी जाती है किसमें, वीट रस्ट में। इसको आप याद रख सकते हो, इसकी एग्जांपल का क्या नाम है, जो पुसीना है, ओके। तो मतलब क्या है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब आप अगर आप देखो कि फंजाई की अगर हम बात करें, फंगस है बहुत कॉमनली आपको देखने में मिल जाएगी। हमारे अगर हम बात करें फ्रूट्स की, या फिर आप अगर हम बात करें ब्रेड की, जैसे जीस्ट हेल्प करता है किसमें, ब्रेड एंड बियर की फॉर्मेशन में। जीस्ट क्या कर रहा है, अगर हेल्प कर रहा है किसकी, ब्रेड एंड बियर की फॉर्मेशन में, ओके। जो जीस्ट है बेसिकली फर्मेंटेशन में जिसे हम यूज करते हैं। बट अगर हम देखें हमारे ब्रेड अगर हमारे पास काफी दिन हो गए हैं पड़े, तो उसके ऊपर जैसे हम कहते हैं उर्ली, जो फंजाई आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास घर में ऑरेंज पड़े हैं और वो 2-3 दिन से बाहर ही पड़े हैं, ठीक है, और क्या है काफी गर्मी है, तो धीरे धीरे क्या है ऑरेंज जो खराब होना शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या है मेनली फंगस है जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब उन्हीं अगर हम ऑरिजिन्स को, ब्रेड को हम फ्रिज में रख दें तो तब तो फंगस प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब विद इन 1-2 डेज है ना, 1-3 डेज इस तरह से। तो इट मीन्स क्या है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट में भी।
अगर तो हमारे पास टेम्परेचर कंडीशन, जब हम इनको क्या है रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, मतलब इनको कोल्ड इन्वायरमेंट है बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तब क्या है इनकी शेल्फ लाइफ हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर ह्यूमिडिटी होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो फंगस प्रोड्यूस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी कॉमन चीजें देखनी है कि हमारे लिए हेल्पफुल भी है, मशरूम सारे खाते हैं। ठीक है, और क्या है, ये क्या है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि वीट रस्ट के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दी। ओके, और अब ये भी है कि एज अ एंटीबायोटिक भी काम कर सकते हैं, कि फंजाई है जो अगर हम बात करें एज अ एंटीबायोटिक भी काम आता है। जैसे एग्जांपल इसकी पेंसिलियम, जैसे मैंने यहाँ पे पहले दी है, तो पेंसिलियम इसकी एग्जांपल है जो एज अ एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि इस किंगडम में वास्ट डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है, कि इनके हैबिटेट में भी अगर आप देखोगे, मतलब हैबिटेट भी बहुत सारे जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैबिटेट है इनके। ठीक है, डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल भी है, कुछ हार्मफुल भी है, कुछ से मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, तो ये डाइवर्सिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं फंजाई की। तो हमने इसकी सेल वॉल देख ली है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, ये सिंपल चीजें हम देख चुके। अब अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने से पहले एक चीज और है, हम वो देख लेते हैं। जो बेसिकली हमारे पास फंजाई है, हमने कहा कि ये सिंगल सेल भी है और मल्टी सेलुलर भी है। सिंगल सेल की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो जीस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल हो तो वो तो यूनिसेलुलर है, बट इसमें क्या है हमारे पास, हमने कहा कि फंगस में मल्टी सेलुलर भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या है मल्टी सेलुलर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि उनमें क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्या है एक थ्रेड हो वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं हाइफिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की। अगर तो ये सिंगल है तो उसे हम कहते हैं हाइफिया। अगर क्या है पूरा इसका नेटवर्क है, सपोज करो यहाँ पे क्या है पूरा इसका नेटवर्क है कि बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस चीज को हम कहते हैं माइसेलियम। उस चीज को क्या कहते हैं हम, माइसेलियम। अगर तो हमारे पास सिंपल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं हाइफिया। अगर काफी ज्यादा प्रेजेंट है, उसका नेटवर्क प्रेजेंट है, नेटवर्क ऑफ हाइफिया इसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइसेलियम। अब माइसेलियम में भी हर जो इसकी अगर हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे फंजाई की, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। माइसेलियम में क्या है, एक है हमारे पास एसेप्टेट। ठीक है, एक है हमारे पास सेप्टेट। अब क्या हुआ, एक है जिसमें आगे ए लगा है, मतलब असेप्टेट, और एक है सेप्टेट। जैसे जैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे कि माइसेलियम जो सब में है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी में असेप्टेट हो सकता है। तो यहाँ तो हमारे पास असेप्टेट है, तो मतलब वहां पे माइसेलियम की जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बेसिकली हो रही है वो पैरेलल है, मतलब एक दूसरे की जो हाइफिया हमारे पास प्रेजेंट है वो आपस में क्या है पैरेलल है। बट अगर हम बात करें सेप्टेट की, तो वहां पे क्या है ये चीज पैरेलल नहीं है, कुछ ब्रांच, मतलब कह सकते हैं कि सेप्टेट में क्या है ये चीज पैरेलल नहीं है, एक क्रॉसओवर सा लिंक बना हुआ है। ठीक है, हमने बात की कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफिया, अगर नेटवर्क है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो उसे हम कहते हैं माइसीलिया। माइसीलियम में हो सकते असेप्टेट हो एंड सेप्टेट हो। असेप्टेट मतलब क्या है, जहाँ पे जो मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है वो पैरेलल है, और हमारे पास सेप्टेट क्या हो गया, जहाँ पे क्रॉस लिंक बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब अगर हम आगे चले इसमें, हमने पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था मैंने आपको कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हिटोट्रॉपिक है। हिटोट्रॉपिक में क्या है, सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म से सबस्टेंस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, या फिर ये ऐसा बिहेव करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर मतलब रहते हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वही होते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की हमने बात करी कि ये हो सकता है कि पैरासाइट भी हो। ठीक है, अब जो फंजाई होते हैं ये समटाइम लिंक होते हैं अदर, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, अगर हम कहें हमारे पास फंजाई और एल्गी का लिंक है, मतलब आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि जब क्या है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कहीं आपस में को रिलेशन है, डिपेंड है। ठीक है, अगर तो फंजाई और एल्गी साथ में है, हो सकते हैं कि हमने कहा ये प्लांट और एनिमल के साथ मिलके रह सकते हैं। अगर फंजाई और प्लांट साथ में है, रह रहे हैं मतलब मिलके सिम्बायोटिक रिलेशन में, तो उस चीज को हम कहते हैं माइकोरिजिया।
ठीक है, उसे हम कहते हैं माइकोरिज़ा। अगर हमारे पास एल्गी और फंजाई का आपस में रिलेशन है तो उसे हम कहते हैं लाइकन। ठीक है, तो आपस में ये रिलेशन बना के एज अ पैरासाइट क्या है, फंजाई इनके ऊपर रहता है। ओके, तो ये तो हो गया इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में बात होगी सब कुछ। अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं जो हमारे पास फंजाई होते हैं। फंजाई है हमारे पास जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कि तो अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में कि फंजाई है किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। अगर क्या है रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर तो सिंपल वेजिटेटिव मीन से हम कहें तो क्या है, थ्रू द फ्रेगमेंटेशन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजिंग या फिर बडिंग से। ओके, किससे, थ्रू फ्रेगमेंटेशन या हो सकते हैं फिजन या फिर बडिंग के। ओके, अगर क्या है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें क्या है बेसिकली स्पोर की फॉर्मेशन होती है। उसी स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉनिडा भी कह देते हैं और जूस्पोर्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉनिडा भी या फिर जूस्पोर्स भी। अगर क्या है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बेसिकली रिप्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे जो स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं वो थ्रू द ओस्पोर्स भी हो सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं एस्कोस्पोर्स या फिर बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, ये सारे जो फॉर्मेशन स्पोर की फॉर्मेशन होती है थ्रू द फ्रूटिंग बॉडी होती है इसमें। ओके, अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स में है जो इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है। तो फर्स्ट है जो यहाँ पे क्या है, प्लेजोगैमी। प्लेजो मतलब क्या हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि प्लेजोगैमी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 सेल्स होते हैं, हो सकते हैं वो मोटाइल हो सकते हैं वो नॉन मोटाइल हो। प्लेजोगैमी में क्या है, हो सकता है हमारे पास जैसे 2 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, हो सकता है कि ये दोनों सेल्स क्या हो हमारे पास मोटाइल हो सकता है ये नॉन मोटाइल हो, हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, वो आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और हमारे पास प्लेजोगैमी ही बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगी, मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल सेल्स है आपस में लिंक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैरोगैमी। अब कैरोगैमी में क्या है, जैसे हमारे पास प्लेजोगैमी में क्या हुआ था, हमारे पास 2 सेल्स थे, हम सपोज करें यहाँ पे हमारे पास, तो आपस में प्लेजोगैमी में क्या हुआ था कि इस तरह से लिंक बन गया था। ठीक है, प्लेजोगैमी में। कैरोगैमी मतलब क्या हुआ, जब क्या है न्यूक्लियस आपस में बाउंड होना शुरू हो जाएंगी। कैरो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी कि हमारे पास जो दोनों सेल्स के न्यूक्लियस थे वो आपस में इस तरह से ज्वाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब डिप्लॉइड सेल्स की यहाँ पे बेसिकली सेल्स की जैसे एन हमारे पास सेल्स थे तो उससे क्या है डिप्लॉइड सेल है हमारे पास, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जो हमारे पास क्या है सेल है जो डिप्लॉइड है। जनरली तो ऐसे ही होता है, बट समहाउ क्या होता है जो हमारे पास बेसिडोमाइसिस होते हैं या फिर एस्कोमाइसिस होते हैं उसमें क्या है डिप्लॉइड फॉर्मेशन होने की बजाय हमारे पास जैसे 2 एन टाइप के सेल ही एक सेल में बेसिकली प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइकैरियोन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। इस प्रोसेस को फेज को कहते हैं डाइकैरियोनेसिस। इसको फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियोनेसिस, जिसमें क्या है बेसिकली एक सेल में हमारे पास 2 हमारे पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, n+n डिप्लॉइड की जगह हमारे पास ये चीज प्रेजेंट होगी। ओके, इसे हम कहते हैं डाइकैरियोन। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है माइसीलियम में, अगर हम बात करें क्वेनेसाइट। मैंने आपको पहले माइसीलियम के बारे में बताया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी तो हाइफिया, अगर नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी तो माइसीलियम फॉर्मेशन होती है। तो वहां पे एक और चीज है वर्ड क्वेनेसाइट। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है क्वेनेसाइट, ये जनरली काफी जगह देखने को आपको मिल जाएगा, वर्ड है जो बायोलॉजी में हम देखते हैं क्वेनेसाइट। अगर तो हमारे पास क्या होता है जनरली एक सेल है हमारे पास, उसमें एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इस सिंपल सेल की फॉर्मेशन होगी। अब क्वेनेसाइट में क्या होता है मल्टी सेलुलर हम कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होता है क्वेनेसाइट मतलब क्या हुआ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना है। क्वेनेसाइट मतलब क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होता है जैसे हमारे पास एक सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास सेल एक है बट उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस वर्ड को इसका मीनिंग क्या हुआ क्वेनेसाइट का मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना है हमने। ठीक है, अब क्या है हमने इसकी माइसीलियम की बात की थी, अब माइसीलियम के आधार पर कि इसकी आगे क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है हम वो देखेंगे। कि जो फंजाई की हमने सिंपल बात की कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमने कहा मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं।
अब आगे इसकी क्लासेस की बात करेंगे कि अगर हम माइसीलियम के आधार पर इसको किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर इसके फीचर्स को देखकर। ठीक है, तो अब इसकी हम क्लासिफिकेशन के बारे में आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी डिटीरोमाइसीट्स की, जो इसका फोर्थ क्लासिफिकेशन में आता है। अब डिटीरोमाइसीट्स है, इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसे क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। समान क्वेश्चन इस तरह से आ जा सकता है कि इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी है, तो कौन सी है? जो डिटीरोमाइसीट्स है। अब इसे इम्परफेक्ट कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे कहते हैं इम्परफेक्ट। ये सिर्फ वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, तो इसमें या फिर है असेक्सुअल स्पोर के थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू द कॉनिडिया। अब इसमें अगर हम माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम इसमें क्या है, सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसमें क्या है, ये क्या हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं मेनली इन फंजाई में। अब अगर इसमें बात करें, हमने इसको कहा कि ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब जब भी क्या है, इन डिटीरोमाइसिस में कुछ ऐसे और मतलब कहते हैं फंजाई आती है क्लासिफिकेशन में, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अगर करनी चाहे, मतलब सेक्सुअल में रिप्रोड्यूस होती है, तो वो आइदर क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं। किस किस में? या तो वो हो जाते हैं एस्कोमाइसीट्स में या फिर हो जाते हैं बेसिडोमाइसीट्स में। इसीलिए भी हम इन्हें क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, क्योंकि जब भी क्या है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसकी क्लासिफिकेशन के आधार पे उनको या तो एक्सकोमाइसीट्स में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर बेसिडोमाइसीट्स में। ठीक है, तो डिटीरियो में सिर्फ क्या है, जो हमारे पास असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो ही बनते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम हमने ध्यान रखना है कि सेपरेट एंड ब्रांच है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान में रखना है, और इनकी एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलियोट्रोपियम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये तीन इनकी एग्जांपल है, ये हमने इनका ध्यान रखना है, और इसे मेनली यही है कि इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फंजाई के बारे में, किंगडम। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया, इसके बारे में बताया कि ये मल्टी सेलर भी हो सकती है, यूनिसेलर भी हो सकती है। ठीक है, ये यीस्ट है, बियर फॉर्मेशन में भी काम आती है, मशरूम हम खा भी सकते हैं, बट कुछ है जो फंजाई हमारे लिए हार्मफुल भी है, डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीस्ट रस्ट की बात की, पुसीनियस की एग्जांपल दी। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात की हमने इसके। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन देखा हमने, सेक्सुअल से किस तरह से जूस स्पोर्स के थ्रू, जो कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, इसकी रिप्रोडक्शन फेज के बारे में बात की हमने। ठीक है, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखी, जो क्या थी, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, डिटीरोमाइसीट्स, ठीक है, फाइकोमाइसीट्स। तो इन सब चीजों के बारे में आज हमने फंजाई का एक ओवरव्यू किया है, हमने इनकी एग्जांपल्स अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये टोटली किंगडम फंजाई का भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं होप करूंगी कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं, उससे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।